गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ये हिंदी मीडियम का 11th का क्लास है। आज लेक्चर नंबर 5 है। लेक्चर नंबर 4 तक आपको ऑलरेडी यूट्यूब पर हम अपलोड कर चुके हैं। बीच में चूंकि मैट्रिक का रिजल्ट नहीं निकला था 10th का, इसलिए हम वीडियो अपलोड नहीं कर रहे थे। आज के बाद अल्टरनेट जब तक हम लोग पेड चैनल पर नहीं आते हैं ये वीडियो आते रहेगा। तो आप ध्यान दीजिएगा, पिछले जो वीडियो है लेक्चर नंबर 4 में वो आप लोग को हम बताए थे मात्रक क्या होता है। सबसे पहले चीज ध्यान दीजिएगा, ये नहीं कि ये वीडियो आज आपके सामने मिला तो आप जो है पीछे का 4 वीडियो नहीं देखिए। चारों वीडियो को आपको देखना है, सिस्टमैटिक समझना है, तब ये लेक्चर नंबर 5 आप देखिएगा। और इसको बहुत ध्यान से देखिए। इससे रिलेटेड हम नोट्स जो है आपको हम अपना व्हाट्सएप नंबर दे रहे हैं, उस पर आप जो भी हमसे कांटेक्ट करिएगा उनको हम लिंक देंगे और ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। उसके बाद उस पर हम मेरे ऊपर जिसको भी जितना भी परेशानी हो, ये मोबाइल नंबर है, इससे बात करने के लिए। और व्हाट्सएप पर सिर्फ व्हाट्सएप करिएगा। ये नंबर को ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि कॉल करना होगा तो इस नंबर पर कॉल करिएगा। व्हाट्सएप पर किसी भी तरह का क्वेश्चन लिख के पूछना हो तो पूछ लीजिएगा। इस पर मेरे ऊपर आप बोलिएगा सर हम 11th का स्टूडेंट है, तो आपको करेंगे क्या, हम लिंक भेजेंगे, आप 11th के ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिएगा। और इस पर हम आपको नोट्स देंगे, प्रैक्टिस सेट देंगे, टेस्ट भी लेंगे। तो ये नंबर को आप ध्यान से देख लीजिए। इसी नंबर पर हम लोग एक दूसरे के कांटेक्ट में रहेंगे। किसी भी तरह का हम लोग के बीच कम्युनिकेशन करना होगा तो बात करेंगे। प्रमोशन के नाम से आप हमको इंक्वायरी कर लीजिएगा। तो ये अब हम आगे बढ़ते हैं, इसको ध्यान से उतार लीजिएगा। तो लेक्चर नंबर 4 में आप लोग को हम बताए थे कि मात्रक क्या होता है। उसमें एक हल्का सा इशारा दिए थे, एक ऐसा चुना हुआ मानक जो किसी संख्या के साथ लगने पर पूर्ण सूचना देता है। पूर्ण सूचना, जैसे देखिए हम यहां पर बात कर रहे हैं 5 मीटर, तो 5 था तो पता नहीं था, लेकिन मीटर जैसी लग गया तो इसका मतलब क्लियर हो गया कि ये किसका है, तो लंबाई ग्रुप का है। 5 के साथ केजी लग जाएगा तो इससे ये पता लग जाएगा कि ये द्रव्यमान है। कहने का मतलब है कि यहां भी 5 है, यहां भी 5 है, लेकिन यहां पर ध्यान से देखिए, ये 5 है और ये 5 तो पता नहीं लगा, लेकिन जैसे ही यहां मीटर लिखे तो समझ में आ गया कि ये लंबाई का है, और जैसे यहां केजी लिखे तो समझ में आ गया कि ये द्रव्यमान का है। इसको एग्जाम्पल के द्वारा आपको हम समझाने का कोशिश कर रहे हैं। जैसे मान लिया जाए हम यहां लिखे, एक एग्जाम्पल वही ले रहे हैं जो पीछे लिए थे, मोहन कुमार। एक ले लिए मोहन खान। यहां भी मोहन लिखा है, यहां भी मोहन लिखा है, लेकिन ये मोहन से क्लियर नहीं हुआ, लेकिन कुमार से पता लग गया कि हिंदू है और खान से पता लग गया कि मुस्लिम है। तो मोहन जैसे 5 यहां 5 वहां, उसी तरह से मोहन यहां मोहन यहां। लेकिन आप ध्यान से देखिए कि सिर्फ आप जरा ध्यान से देखिए, इसमें ये केवल क्या है, कुमार है, और ये क्या है, खान है। तो इससे कुमार से लग गया कि ये हिंदू है, खान लग गया तो क्या लग रहा है, मुस्लिम है। उसी तरह से मीटर लग गया तो पता लग गया लंबाई है, और द्रव्यमान लग गया तो क्या हो गया, केजी। केजी लग गया तो द्रव्यमान है। कहने का मतलब है कि जिस तरह से हम लोग नाम में टाइटल का यूज करते हैं, उसी तरह से संख्या में हम लोग यूनिट का यूज करते हैं। टाइटल किसी का बताने पर उसका कंप्लीट इंफॉर्मेशन सूचना मिल जाता है, उसी तरह से मीटर और केजी लिखने के बाद इसका भी कंप्लीट यानी पूर्ण सूचना मिल जाता है। किसी भी चीज को अस्थिर से पढ़िए, कहीं से बस ऐसा महसूस हम करवाने का कोशिश कर रहे हैं कि आप क्लास में पढ़ रहे हैं। आप केवल ध्यान से सुनिए, बहुत बारीकी से सुनिए और रेगुलर पढ़िए। अब वीडियो रेगुलर जाएगा, हम रेगुलर नहीं थे इसलिए ध्यान नहीं दे रहे थे, अब रेगुलर जा रहे हैं क्योंकि बीच में सॉफ्टवेयर से रिलेटेड भी बहुत सा काम चल रहा था, डिस्कशन हो रहा था। अब आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, तो ध्यान से देखिए अब जो बात कर रहे हैं।
तो ये तो हो गया, हम लोग यूनिट को पढ़ चुके हैं। अब हम लोग मानक मात्रकों के गुण, मात्रक तो हम लोग पढ़ लिए, उसका गुण क्या होता है। तो लिखा हुआ ये पूर्णतः परिभाषित होना चाहिए। कहने का मतलब है कि यूनिट का परिभाषा डिटेल में होना चाहिए। यदि परिभाषा इसका पूर्णतः नहीं रहेगा तो फिर परेशानी होगा। देखिए जैसे किस तरह की परेशानी होगा से, बहुत पहले मीटर, सब लोग नाम सुने होंगे मीटर। तो एक प्लेटिनियम इरेडियम का मिश्र धातु लिया गया फ्रांस में। एक प्लेटिनियम, सुन लीजिएगा फिर ध्यान से, एक प्लेटिनियम इरेडियम का मिश्र धातु लिया गया, उस पर साइंटिस्ट के द्वारा एक लाइन खींच दिया गया। अब बोला गया इसी को आज से बोलेंगे 1 मीटर। अब एक तो पूछेगा सर वो एक कितना बड़ा लाइन खींचा गया, उसके पीछे कोई लॉजिक नहीं, बस एक ऐसे किया और एक ऐसे करके लाइन खींच दिया, बोला आज से इसी को बोलेंगे 1 मीटर। अब बताइए यहां पर आप लोग की परेशानी हो रहा होगा कि इस तरह से कोई लाइन खींच देगा और उसके बाद हमसे कोई पूछ देगा 1 मीटर किसे कहते हैं। अब 1 मीटर का परिभाषा पूछ देगा, अब इसका डिफिनेशन क्लियर नहीं है कैसे। और इसको क्या किया कि रखा कहां जाए, तो वहां पर एक फ्रांस में एक सेब्रेस शहर है, सेब्रेस में एक म्यूजियम है, म्यूजियम में इसको रख दिया गया। अब आप ही से कोई पूछा 1 मीटर किसे कहते हैं, तो जरा सोचिए जवाब क्या दीजिएगा। 1 मीटर किसे कहते हैं, तो जवाब ये कहिएगा कि फ्रांस के सेब्रेस शहर में प्लेटिनियम इरेडियम के मिश्र धातु पर खींची गई रेखा को 1 मीटर कहते हैं। जरा बताइए तो ये डिफिनेशन सही है कि गलत है। तो डिफिनेशन गलत तो नहीं है, लेकिन कंप्लीट नहीं है, पूरी तरह से ये पूर्ण परिभाषित नहीं है। उदाहरण के लिए देखिए क्या डिफिनेशन में गड़बड़ है से। अब आपके हिसाब से फ्रांस के सेब्रेस शहर के में प्लेटिनियम के म्यूजियम में रखा गया प्लेटिनियम इरेडियम के मिश्र धातु पर खींची गई रेखा को 1 मीटर कहते हैं। गलती से कोई इसको चुरा के लेके भाग जाएगा, उसके बाद कोई आपसे पूछेगा चोरी करने के बाद कि बताइए 1 मीटर किसे कहते हैं, तो आप क्या बोलिएगा, सर वो 1 मीटर चोरी हो गया, 1 मीटर किसी को नहीं कहते हैं, 1 मीटर तो खत्म। सर कल तक 1 मीटर कहते थे, आज से तो 1 मीटर खत्म हो गया, क्यों जी। सर आप देखे नहीं सर सुबह सुबह का न्यूज, 1 मीटर तो चोरी हो गया, उससे चोर लेके भाग गया। तो एक तरह से डिफिनेशन गड़बड़ है, नहीं ये पूर्णतः परिभाषित नहीं है। ये कोई डिफिनेशन है कि रखा हुआ को 1 मीटर कहते हैं। कल होकर के मान लिया जाए टेम्परेचर बढ़ गया, तो आप जानते हैं कि धातु, सब लोगों को पता होगा कि धातु को जब गर्म करते हैं तो फैलता है, माने उसका लंबाई बढ़ जाता है, और जब ठंडा करते हैं तो सिकुड़ता है। यही कारण है कि बैलगाड़ी के चक्का पर धातु को गर्म करके चढ़ाया जाता है। अब आप बताइए अगर जो गर्मी के दिन में लंबाई इसका बढ़ जाएगा और ठंडा के दिन में लंबाई घट जाएगा। आप गए दुकान में 1 मीटर कपड़ा देना भाई, दुकानदार पूछेगा कौन वाला कपड़ा दें, ठंडा वाला कि गर्मी वाला। अब बताइए ठंडा और गर्मी का अलग अलग कोई मीटर होता है, लेकिन इस डिफिनेशन के हिसाब से तो इसका क्या होना चाहिए, गर्मी के दिन में इसका लंबाई बढ़ जाना चाहिए, ठंडा के दिन में लंबाई क्या हो जाना चाहिए, गर्म घट जाना चाहिए। ये भी कोई डिफिनेशन नहीं है। कल होकर के फ्रांस से किसी देश का लड़ाई हो गया, वो गया वो ऊपर खा के बम पटक दिया, पता लगा मीटर गायब हो गया। कोई पूछेगा मीटर किसे कहते हैं, तो मीटर उसको कहते थे जिसको बम के द्वारा उड़ा दिया गया, उसे मीटर कहते थे। अब बताइए इस तरह से कोई डिफिनेशन होता है, मतलब ये पूर्णतः परिभाषित नहीं होने के कारण इस तरह से बहुत सा परेशानी शुरू हो गया। दूसरा, इसका मान उचित होना चाहिए। बहुत बड़े या बहुत छोटे मात्रकों से असुविधा उत्पन्न हो सकती है। जैसे मान लिया जाए कि बहुत बड़ा मात्रक, हम आपको समझा दें कि देखो जी आज के बाद सब लोग को यूज करना है 1 किलोमीटर, किलोमीटर से कम कोई कुछ बोल ही नहीं सकता, जो बोलेगा उसको दंड दिया जाएगा। अब बताइए यदि आपको कंडीशन लगा दिया जाए कि 1 किलोमीटर से ही मापेंगे, और कल आपको दुकान में भेजने की जाओ एक रुमाल सीना है, हैंकी, एक कपड़ा लेके आओ, वहां जाकर बोलेगा एक रुमाल का कपड़ा निकालो, बोलेगा कितना किलोमीटर लेना है, परेशान हो जाएगा, ऊपर नीचे देख के मोबाइल से कैलकुलेशन करना शुरू करिएगा कितना किलोमीटर बताएं इसको। किलोमीटर में हालत खराब हो जाएगा। आप ही को कपड़ा खरीदना है, बोलेगा हमको कपड़ा सिलाना है, बोलेगा कितना किलोमीटर चाहिए, परेशान हो जाइएगा कि नहीं, किलोमीटर बता पाइएगा। इसीलिए ये बहुत बड़ा मात्रक होगा तो असुविधा उत्पन्न होगा। अब हम लोग चलते हैं छोटा पर। मान लिया जाए आज से बोल दे नहीं भाई सर बहुत बड़ा मात्रक में बहुत दिक्कत हो रहा है, बहुत बड़ा मात्रक का यूज नहीं करेंगे, छोटा मात्रक का यूज करेंगे। बोल रहे ठीक है भाई मिलीमीटर का यूज करो या सेंटीमीटर का। अब जरा ध्यान से सोचिए, अगर जो हम सेंटीमीटर का यूज करते हैं, आपके सामने बोल दिया जाए कि देखो जी आज के बाद सेंटीमीटर का ही उपयोग करना, उसके अलावा कुछ भी उपयोग मत करना,
और उसके बाद बोल दिया जाए बताइए पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितना है। अब पृथ्वी से सूर्य का दूरी सेंटीमीटर में आप क्या बताइएगा, मिलीमीटर में क्या बताइएगा। इतना बड़ा, यहां से दिल्ली का दूरी बताओ मिलीमीटर में, यहां से दिल्ली का दूरी बताओ सेंटीमीटर में, देवघर से, तो क्या आप बता पाइएगा। तो इसीलिए बहुत छोटा होगा तो परेशानी होगा, बहुत बड़ा होगा तो परेशानी होगा। ये जो भी वीडियो देख रहे हैं लेक्चर नंबर 4 तक जरूर देख लीजिएगा, उसके बाद लेक्चर नंबर 5 देखना शुरू करिएगा। ये आसानी से प्राप्त करने योग्य होना चाहिए। अब हमको यहाँ पर इंडिया में जरूरत पड़ गया इस यूनिट का, तो सबसे पहले हम फ्लाइट पकड़ेंगे, यहाँ से फ्रांस जाएंगे, फ्रांस में जा करके पहले उसको फीता से नापेंगे, फीता से नाप करके फिर इंडिया वापस आएंगे, तब ना हम वो करेंगे। ये गड़बड़ होना चाहिए, आसानी से ये हर जगह प्राप्त होना चाहिए यूनिट, ऐसा ना हो कि उसके लिए हमको फ्रांस जाना पड़े। ये सभी जगह पर बिना किसी परेशानी के उत्पन्न होना चाहिए। ऊपर से सभी जगह पर कहीं भी चाहे, इंडिया में भी चाहे 50 जगह पर, तो बिना किसी परेशानी से क्या हो जाए, उत्पन्न हो जाए। ये समय, स्थान और भौतिक अवस्थाएं जैसे ताप, दाब इत्यादि से अपरिवर्तित होना चाहिए। अभी हम चर्चा किए कि ताप बढ़ाने पर धातु की लंबाई बढ़ता है, ताप घटाने पर धातु की लंबाई घटता है, वार में उसको नष्ट किया जा सकता है, दाब बढ़ने पर लंबाई में परिवर्तन हो सकता है। तो ये सबसे इसको स्वतंत्र होना चाहिए, नहीं तो यूनिट को आप क्लियर नहीं कर पाइएगा। एक लास्ट है, ये सभी जगह पर स्वीकृत होना चाहिए। पता लगा कि हम यूनिट को समझ रहे हैं, दुनिया में उसका नाम ही कोई पहली बार नहीं सुना है। हम बोले 1 किलोमीटर क्या है जी, 1 किलोमीटर यहाँ से दौड़ के दिखाओ, 1 किलोमीटर किसे कहते हैं नहीं पता है। तो जो यूनिट यूज करते हैं, जो मात्रक यूज करते हैं, वो सभी जगह पर स्वीकृत होना चाहिए, मतलब सभी लोग उसको एक्सेप्ट कर ले, उसको स्वीकार करें कि नहीं 1 किलोमीटर दूरी का मात्रक होता है। इस तरह से टोटल आपको 6 पॉइंट मानक मात्रकों का गुण बताएं। लेक्चर नंबर 4 में आपको हम मात्रक किसे कहते हैं वो क्लियर किए थे। अब हम लोग बात करते हैं मात्रकों के प्रणाली। प्रणाली को इंग्लिश में बोलते हैं सिस्टम। देखिए हम सिस्टम शब्द का यूज क्यों कर रहे हैं, सिस्टम शब्द प्रचलित है। जैसे आप गए बैंक में, बोलता है मेरे यहाँ का ये सिस्टम नहीं है। पुलिस विभाग में गए, वो बोलेगा मेरे यहाँ का सिस्टम नहीं है। आप बिजली विभाग में गए, बोलेगा मेरे यहाँ का ये सिस्टम नहीं है। तो सिस्टम मतलब क्या, जब एक काम दूसरे काम से उलझा हुआ यानी जुड़ा हुआ हो, जब एक काम दूसरे काम से जुड़ा हुआ हो, ऐसे बहुत से काम के एक कॉम्बिनेशन को हम लोग सिस्टम यानी प्रणाली कहते हैं। इसका मतलब एक से कोई अधिक घटना है, कोई भी काम हो रहा है, एक से अधिक कोई भी काम हो रहा है तो उसको हम लोग प्रणाली कहते हैं। तो मात्रकों का प्रणाली मतलब मात्रक एक से अधिक होना चाहिए, नाम से क्लियर है, मात्रक एक से अधिक है यहाँ। तो मात्रकों का एक पूर्ण समूह, देखिए समूह मतलब हो गया झुंड, झुंड माने बहुत सा भीड़। मूल तथा व्युत्पन्न, याद करिए मूल और व्युत्पन्न आपको हम समझाए थे कि मूल इसे कहते हैं जिसका अपना पहचान हो, जिसका पहचान किसी दूसरे पर निर्भर न करता हो। ये लेक्चर नंबर 3 में दिखाए होंगे, पूरा क्लियर किए थे कि मूल उसे कहते हैं जिसका अपना पहचान हो। 4 या 3 देख लीजिएगा। जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मोदी जी प्रधान, मोदी जी कौन है तो भारत का प्रधानमंत्री। मोदी जी का पहचान अपना है, भारत का प्रधानमंत्री, यानी जो भारत का प्रधानमंत्री है वही मोदी जी है, परिभाषा है। लेकिन उनकी माँ के बारे में कोई पूछेगा तो बोलेंगे नरेंद्र मोदी की माँ। तो नरेंद्र मोदी का जब अपना पहचान हो गया तो मूल हो गया, और किसी दूसरे का उनकी माँ का पहचान मोदी जी से है तो हो गए व्युत्पन्न। पूरा क्लियर है लेक्चर में, देख लीजिएगा। दोनों यानी कि समूह है वो भी मूल और व्युत्पन्न दोनों में से कोई होना चाहिए के लिए सभी प्रकार की राशियां के मात्रकों के प्रणाली या मात्रकों की पद्धति कहते हैं। यानी समझिएगा जो बहुत सा मात्रक है, केजी, मीटर, सेंटीमीटर, ये सब जब एक जगह पर झुंड के रूप में एक साथ लिखेंगे उसी को प्रणाली कहते हैं। जैसे कि 1 न्यूटन बराबर होता है, समझाएंगे कैसे होता है, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब केजी, मीटर और सेकेंड तीनों एक साथ है तो इसको हम प्रणाली कह सकते हैं। अभी 4 प्रणाली में बांटा गया है, मात्रक को हम लोग 4 प्रणाली में बांटे हैं, 4 पद्धति में बांटे हैं। 4 पद्धति क्या क्या है उसको हम लोग देखते हैं।
देखिए, पूरी तरह से बोर्ड पर लिखेंगे समय बर्बाद होगा, आप भी परेशान हो जाइएगा, डाटा भी उतना चाहिए। इसलिए बहुत सा बात, जो बहुत सा लिखने वाला बात है, उसको हम नोट्स आपकी व्हाट्सएप पर भेज देंगे, उसको हम यहाँ समझा दे रहे हैं, देखिएगा ध्यान से, संडे तक भेज देंगे। प्रणाली नंबर 1, सी जी एस प्रणाली या पद्धति, सीजीएस प्रणाली। दूसरा, एफ पी एस प्रणाली। तीसरा है एम के एस प्रणाली या पद्धति। चौथा है एसआई प्रणाली पद्धति। ये 4 प्रणाली है। 4 प्रणाली में ध्यान दीजिएगा, शुरू में लिखा रहता है लंबाई, दूसरा लिखा रहेगा द्रव्यमान, तीसरा लिखा रहेगा समय। एकदम ध्यान दीजिएगा, सब में पहला है लंबाई का, दूसरा है द्रव्यमान का, तीसरा है समय का मात्रक। क्या चीज है? मात्रक। लीजिए हम यहां लिख दे रहे हैं, पहला है लंबाई, दूसरा है द्रव्यमान, तीसरा है समय। अब इतना देर से आप बार बार परेशान हो रहे हैं, क्या है द्रव्यमान, क्या है समय, क्या है लंबाई। तो देखिए, ये लिखा CGS, सी फॉर सेंटीमीटर। सी मतलब सेंटीमीटर, सी मतलब क्या हुआ? सेंटीमीटर। जी मतलब ग्राम, वजन का क्या होता है? मात्रक, ग्राम। एस मतलब सेकेंड, सेकेंड किसका होता है? समय का। सेकेंड मात्रा किसका होता है? समय का। तो इसको हम लोग फ्रांस का मात्रक पद्धति भी कहते हैं, क्योंकि इसका जो आविष्कार है वो फ्रांस में हुआ था। कहां हुआ था? फ्रांस में हुआ था इसका आविष्कार। इसलिए इसको हम लोग शॉर्टकट में क्या बोलते हैं? फ्रांस मात्रक पद्धति। ये फ्रांस का मात्रक पद्धति है। इस पद्धति में हम लोग लंबाई को सेंटीमीटर से, द्रव्यमान को ग्राम से और समय को सेकेंड से। एकदम डिटेल, सी से सेंटीमीटर, जी से ग्राम, एस से सेकेंड नोट्स में मिल जाएगा। नोट्स जो भेजेंगे उसमें टोटल लिखा हुआ मिलेगा। एफपीएस, अब जरा देखिएगा, ये यूनिट छोटा है, आप चर्चा भी किए थे। सीजीएस मतलब सी फॉर सेंटीमीटर, सेंटीमीटर बहुत छोटा मात्रक होता है। इसको यूज करने में लोगों को परेशानी शुरू हो गया, लोग इसको पसंद करना कम कर दिए, क्योंकि सेंटीमीटर बहुत छोटा होता है। अब दिन भर में कितने बार आप सेंटीमीटर का यूज करते हैं? दिन भर में तो हमको नहीं लगता, अगर कभी करते होंगे, महीना में 2 बार कर लेते होंगे सेंटीमीटर। तो वैसा मात्रक पद्धति जिसका डेली यूज हो तो वो यूजफुल होता है, जिसका हम पर डे यूज करें। यहाँ पर तो महीना में 2 बार सेंटीमीटर का यूज हो गया तो हो गया, नहीं तो फिर नहीं जरूरत पड़ेगा। और प्लस ये इतना छोटा यूनिट है कि लोगों को इसको यूज करने से, मान लो आपसे पूछे कैसे आलू है जी, 450 ग्राम का 5 रुपया। अब 450 ग्राम सुन के आपको गुस्सा आ जाएगा, आप जरूर कान से सुनना चाहिएगा केजी बोले, तो ग्राम हो गया, सेंटीमीटर हो गया। यहां से दिल्ली कितना दूरी है जी? कितना सेंटीमीटर, फिर परेशान हो जाइएगा। इसीलिए इस यूनिट को छोटा होने के कारण लोग इसको पसंद नहीं करने लगे, क्योंकि इसमें लोग परेशान होने लगे। और ये तो पढ़े होंगे, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। तो आवश्यकता पड़ गया कि नहीं, ये मात्रक से काम नहीं चलेगा। तो दूसरा यूनिट जो है ब्रिटेन के द्वारा, ब्रिटिश सिस्टम ऑफ यूनिट, ब्रिटेन का एक मात्रक पद्धति आया, ब्रिटेन का मात्रक ब्रिटेन के द्वारा आया, ब्रिटेन के द्वारा दिया गया एफपीएस। एफ फिर वही देखिए, फिर वही ट्रैक। एफ मतलब लंबाई का, फुट। पी मतलब पौंड, किसका? द्रव्यमान का। और एस मतलब समय। समय नहीं चेंज किया, वो लोग उससे संतुष्ट थे। लेकिन फुट, फुट माने आप फुट का यूज करते हैं। फुट जो पैर का लंबाई होता है, फुट। 1200 शताब्दी में फ्रांस के राजा थे, उनके द्वारा बोला गया कि मेरा पैर को नाप लो।
और इसको 1 फुट कहना, जो नहीं मानेगा उसको सूली पर चढ़ा दिया जाएगा। पुराना जमाना का बात है, राजा का हुक्म कौन नहीं मानेगा। तो उनके डर से सब लोग जो है से फुट फुट यूज करना शुरू कर दिए। वही फुट था राजा का पैर। लेकिन ये भी कोई परिभाषित डिफाइन नहीं है, जिसका परिभाषा क्लियर नहीं है। इसलिए क्लियर नहीं है कि हर आदमी का पैर का साइज अलग अलग होता है। अब राजा का मर गए, अब राजा मर गया तो किसका पैर नापने जाएगा। राजा को तो दफना दिया गया या जला दिया गया, जो कारण रहे। आप सोचिए, बोले थे ना उसका परिभाषा पूर्णतः होना चाहिए, यानी कि परिभाषा क्लियर होना चाहिए। अब राजा के पैर की लंबाई को 1 फीट कहते हैं, राजा मर गया, बताइए किसका पैर नापेंगे। अलग अलग आदमी का पैर का लंबाई अलग अलग होता है। तो लोग फुट में परेशान होना शुरू हो गए। ऐसे ही ये फुट यूनिट इंग्लैंड का है। और ये हम लोग का जो पूर्वज है, बहुत दिन तक अंग्रेज का गुलामी शासन किए हैं। तो उनके द्वारा जो अंग्रेज के द्वारा जो फुट फुट यूज होते चला गया, तो हम लोग का पूर्वज भी फुट सीख लिए। इसलिए आज तक हम लोग आसानी से फुट ज्यादा समझते हैं। रोड की चौड़ाई कितना है तो इतना फीट, घर की लंबाई कितना है तो इतना फीट, आपका हाइट क्या है तो इतना फीट। क्योंकि हम लोग ब्रिटेन का बहुत दिन तक गुलाम रहे, इसलिए उसका लैंग्वेज हम लोग ले चुके हैं। वो चला गया, लेकिन उसका भाषा इंग्लिश यही रह गया। तो एफ हो गया फुट माने लंबाई का। पौंड, आप बर्थडे मनाते हैं, केक को खरीदने जाते होंगे, ध्यान दीजिए वहां पौंड में देता है। 1 पौंड बराबर कितना ग्राम, सोच के रखिएगा, हम बताएंगे, नोट्स में भी देंगे और बताएंगे भी। 1 पौंड बराबर कितना ग्राम। ये हो गया सेकेंड समय का। इसके बाद इस भी ये देखिएगा, पौंड उंड बहुत छोटा यूनिट होता है। इसमें लोगों को परेशानी शुरू हो गया। तो फिर एक नया मात्रक पद्धति फ्रांस के द्वारा दिया गया, पुनः फ्रांस के द्वारा। फिर से देखिए यहाँ पर लंबाई का मीटर, एम फॉर मीटर, के फॉर किलोग्राम, एस फॉर सेकेंड, यानी लंबाई को मीटर से नापेंगे, द्रव्यमान को केजी से और समय को सेकेंड से। सेकेंड नहीं बदल रहा, वो यूनिट से लोग संतुष्ट थे। तो यहाँ पर आप कुछ लोग कहेगा, सर हम लोग तो संतुष्ट नहीं थे, ये हमारे आपके मानने से यूनिट नहीं चलता है। साइंटिस्ट लोग जिस मात्रक से संतुष्ट रहते हैं वही मात्रक को मार्केट में चलाया जाता है। तो लंबाई, हम लोग को तो दिन भर में टाइम में कितना जरूरत है। कुछ लोग इतना बेरोजगार होता है कि कोई टाइम में कुछ कह दीजिए तैयार हो जाएगा करने के लिए। तो लंबाई, द्रव्यमान और समय को मीटर, किलोग्राम और सेकंड, ध्यान दीजिएगा, एम फॉर मीटर, के फॉर किलोग्राम, एस फॉर सेकंड। ये मीटर हो गया लंबाई का, किलोग्राम हो गया द्रव्यमान का, समय का हो गया सेकेंड। इस मात्रक प्रणाली तक आते आते सभी लोग संतुष्ट हो गए थे। लेकिन अब एक परेशानी हो गया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, लाइन को समझिएगा, दूसरा विश्व युद्ध के बाद सभी देश को एक चीज महसूस हो गया कि जो आर्थिक रूप से, आर्थिक मतलब पैसा से जो मजबूत रहेगा रियल में, वही देश मजबूत रहेगा। इसका उदाहरण तो अपना घर मोहल्ला समाज में भी देख सकते हैं। जो घर में ज्यादा पैसा है उससे बाकी वाला घर लोग परेशान रहता है। क्योंकि आपके घर में मान लीजिए 4 आदमी हैं, वो क्या करेगा, 50 आदमी क्या करेगा, पैसा से रख लेगा बंदूक वाला को, आप उसे लड़ पाइएगा। तो आदमी से लोग मजबूत न होकर के, जिसके पास ज्यादा पैसा रहेगा वो ज्यादा मजबूत होता है। तो उसके लिए जरूरत पड़ता है व्यापार का, ट्रेड जिसको बोलते हैं व्यापार। व्यापार होने के लिए एक भाषा चाहिए। भाषा मतलब हम आपको बोले तो आप समझिए, आप जो बोलते हैं हम समझिए। एक उदाहरण लेते हैं, मान लिया जाए भारत में चल रहा है एमकेएस और इंग्लैंड में चल रहा है एफपीएस। भारत क्या किया, कुछ सामान को केजी में भेजा, वहां पर वो सामान को पौंड में नाप के उतार लिया। भारत का व्यापारी बोलेगा कि इतना केजी आपको हम शिप से, जहाज से सामान भेज दिए, इसका हमको पैसा चाहिए। ये बोलेगा कितना केजी भेजा हमको समझ में नहीं आ रहा है, हमको पौंड समझ में आ रहा है। इतना पौंड हम रिसीव किए, पौंड के हिसाब से तुम्हारा इतना पैसा हुआ। इसको केजी समझ में आएगा, इसको पौंड समझ में आएगा, न इंडिया का भाषा ब्रिटेन समझेगा, न ब्रिटेन की भाषा इंडिया समझेगा। अगला दिन लड़ाई हो गया, व्यापार बंद। तो व्यापार होने के लिए भाषा समान होना चाहिए, यानी ऐसा मात्रक होना चाहिए जो पूरी दुनिया में एक हो। तो दूसरा विश्व युद्ध के बाद जितने भी व्यापारिक शक्तिशाली देश थे, एक मीटिंग किए 1960 में, ध्यान दीजिएगा, सब नोट्स में लिखा हुआ है, 1960 में। और 1960 में एक नया मात्रक खोजा गया, एसआई प्रणाली, एसआई मात्रक पद्धति। एस मतलब सिस्टम और आई मतलब इंटरनेशनल, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल डी यूनिट। इसको हिंदी में बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय मात्रक पद्धति। क्या बोलते हैं, अंतरराष्ट्रीय मात्रक पद्धति। इसमें टोटल 6 यूनिट दिया गया, ध्यान दीजिएगा, इसमें कंफ्यूजन ना हो। इसमें टोटल 6 यूनिट दिया गया। 1970 में, 60 में दिया गया, 1970 में एक यूनिट और जोड़ दिया गया, उसको बोलते हैं हम लोग मोल। मोल को जोड़ा गया, मोल जो
केमिस्ट्री में जरूरत पड़ता है कितना मोल है से, तो टोटल 6 और 1 कितना हो गया 7 यूनिट। यानी कि इसमें हम लोग एसआई में टोटल 7 यूनिट पढ़ते हैं। अब एमकेएस और एसआई में क्या अंतर है, एमकेएस और एसआई सेम है। जैसे इसमें भी लंबाई का मीटर होता है तो एसआई में भी लंबाई का मीटर होता है। इसमें भी द्रव्यमान का केजी होता है तो इसमें भी द्रव्यमान का केजी होता है। इसमें समय का सेकंड होता है तो इसमें भी समय का सेकंड होता है। बस अंतर यही है कि इसमें कुछ थोड़ा सा मॉडलाइज किया गया। मॉडलाइज क्या किया गया, मकान वही है, ढांचा वही है, नया प्लास्टर उस्तर करके पेंट कर दिया गया। बस वही पेंटिंग वाला मकान है, पेंट से पहले है। यानी तीनों यूनिट इसमें भी होगा, इसमें 4 गो और जोड़ दिया गया और एक अंतर कर दिया गया कि इसमें एक चीज का 2 मात्रक हो सकता है इसमें, लेकिन इसमें जब भी रहेगा तो एक ही रहेगा। जैसे इसमें क्या है, टेम्परेचर का डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट होता है ना, बुखार जो नापते हैं फ़ारेनहाइट में, और इसमें केवल क्या होगा तो क्या होगा, डिग्री सेल्सियस होगा, ये केल्विन होगा। तो ध्यान से देखिएगा, इसमें 3 तो हो गया। एक होता है तुम्हारा टेम्परेचर का केल्विन, अभी यूज किए ताप। एक होता है विद्युत धारा, जो करंट होता है जो वायर में होता है, उसका होता है एम्पियर। जैसे नहीं होता बल का मात्रक न्यूटन, द्रव्यमान का केजी, उसी तरह से जब करंट जाता है तो उसको बोलते हैं एम्पियर। तो कितना हो गया टोटल 5, 3 ये वाला इसमें और 2 वही बताया ताप का और किसका, करंट का। और 2 और होता है कि ज्योति तीव्रता, आंख पर कौन बनता है उसको बोलते हैं कैंडेला। और एक पदार्थ की मात्रा मोल। ये 7 यूनिट होता है। 2 अतिरिक्त मात्रक होता है जो और डिटेल डील करेंगे। बेसिकली होता क्या है कि इसके बाद हमको बताना है मात्रक और उसका डायमेंशन। तो मात्रक क्या होता है, कैसे मात्रक पद्धति बनाते हैं, इंटरेस्टिंग है और बड़ा आसान भी है। अगला वीडियो में आपको हम निकाल के दिखाते हैं कि मात्रक कैसे होता है। तब तक आपके पास समय है, टोटल 5 का 5 वीडियो को पढ़ जाइए, इसका एक अलग से कॉपी तैयार करिए। उसके बाद हम लोग अगले क्लास पूरा लिस्ट तैयार करेंगे कैसे मात्रक बनाते हैं, और एग्जाम में भी पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आज इतना ही, ओके बाय।